आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज पहले एवं दूसरा एजेंडा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का था। पहले एजेंडा में 25-26 से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की दर को संशोधित करते हुए कक्षा 1 से 4 तक 1200, कक्षा 5 से 6 तक 2400, 7 से 10 तक 3600 किया गया तथा छात्रावासी के लिए कक्षा 1 से 10 तक 6000 वार्षिक पुनर्निर्धारित किया गया। इसी के अनुरूप 529 करोड़ 64 लाख रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का दूसरा एजेंडा वित्तीय वर्ष 25-26 से केंद्र प्रायोजित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा राज्य स्कीम से संचालित मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अधिकतम वार्षिक सीमा के पुनर्निर्धारण हेतु पूर्व निर्गत संकल्प में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में है। उसको बढ़ा करके 3 लाख किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तीसरे एजेंडा के अंतर्गत संशोधित बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, रिवाइज्ड बिहार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप 2025-30 की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया। चौथा एजेंडा था उच्च शिक्षा विभाग का भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बक्सर जिले के डुमरांव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु 87 करोड़ 81 लाख 43 हजार रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पूर्व में इसमें 14 करोड़ 52 लाख की योजना की स्वीकृति दी गई थी, जिसको रद्द किया गया। नई योजना में म्यूजियम और ऑडिटोरियम ये दोनों भी सम्मिलित किए गए हैं और इसके चारदीवारी को भी सम्मिलित किया गया। पांचवा एजेंडा उच्च शिक्षा विभाग का था, जिसके अंतर्गत नवगठित उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों के संपादन हेतु 161 पदों का सृजन तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के कार्यबल को वर्तमान स्वरूप में उच्च शिक्षा विभाग में अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का छठा एजेंडा था, जिसमें बिहार विशेष सशस्त्र बल BSAP-1 गोरखा वाहिनी की स्थापना के लिए नौबतपुर अंचल में 30 एकड़ भूमि के भू अर्जन हेतु 40 करोड़ 54 लाख 41 हजार 38 रुपए की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस SAP को वर्धित मानदेय का भुगतान करने तथा वर्तमान में कार्यरत SAP जवान के अनुबंध विस्तारीकरण सहित वित्तीय वर्ष 26-27 हेतु 17,000 पदों पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक एक्स आर्मी मैन तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल को SAP बल के रूप में अनुबंध पर नियोजित करने की स्वीकृति दी गई। इस बार एक्स CAPF भी जो है एक्स पैरामिलिट्री जवान, उनको भी अनुबंध पर इसमें नियोजित किया जाएगा। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें संजय गांधी जैविक उद्यान के अंतर्गत टॉय ट्रेन के परिचालन हेतु नामांकन के आधार पर दानापुर रेल मंडल को 5 करोड़ 81 लाख 73 हजार रुपए की स्वीकृति देते हुए उनके माध्यम से कार्य कराने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का था। वर्ष 25-26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत निर्धारित छात्रावास अनुदान की दर 1000 रुपए प्रति छात्र प्रति माह को संशोधित करते हुए 2000 रुपए प्रति छात्र प्रति माह पुनर्निर्धारित किए जाने हेतु एवं इसके लिए 19 करोड़ 56 लाख के वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का है। इसके अंतर्गत वर्ष 26-27 से राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अंतर्गत पात्रता की शर्तों के तहत निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय अधिसीमा 1.5 लाख को बढ़ाकर 3 लाख किए जाने और इसके फलस्वरूप 117 करोड़ 98 लाख 40 हजार की स्वीकृति दी गई। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अगला एजेंडा है, जिसमें
वित्तीय वर्ष 25-26 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को संशोधित करते हुए कक्षा 1 से 4 तक 1200 रुपये वार्षिक, कक्षा 5 से 6 तक 2400 रुपये वार्षिक, कक्षा 7 से 10 तक 3600 रुपये वार्षिक, कक्षा 1 से 10 तक छात्रावासी को 6000 रुपये वार्षिक पुनर्निर्धारित किए जाने हेतु एवं इसके फलस्वरूप 1751 करोड़ 56 लाख रुपए के वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संस्थान जैसे कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड एवं राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड हेतु राज्य के सरकारी संस्थान क्रमशः बिहार राज्य बीज निगम तथा बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी नामित किए जाने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा समाज कल्याण विभाग का था, जिसके अंतर्गत बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2026 पर स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत पीएम श्री योजना के तहत राज्य के लिए चयनित कुल 47 प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों हेतु 25-26 के लिए उपबंधित राशि 40 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। प्रशासन विभाग द्वारा बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति अगले एजेंडा के तहत प्राप्त की गई। सामान्य प्रशासन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी सामान्य प्रशासन विभाग का है, जिसके अंतर्गत बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स फर्स्ट अमेंडमेंट 2026 की स्वीकृति दी गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा है, जिसके अंतर्गत बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी 2026 की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत राज्य के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण कार्य में लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु 500 करोड़ रुपए की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुरूप उद्यमियों को उनके लंबित दावों का भुगतान करने के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल 1700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उपबंध बिहार आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है। इसके अंतर्गत बिहार निवास नई दिल्ली के पुनर्विकास के क्रम में भूमि एवं विकास मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिरोपित अधिभार के राशि के भुगतान के लिए 6 करोड़ 1,48,000 रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत श्री रंजित शंकर प्रसाद सेवानिवृत्त जिला अभियोजन पदाधिकारी नया पदनाम मुख्य अभियोजक की संविदा अवधि को पूर्व की शर्तों पर 1 वर्ष तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 में प्रयुक्त पदनाम भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं समकक्ष को अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष के रूप में प्रतिस्थापित करने तथा अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के कार्य एवं दायित्व को निर्धारित करने हेतु नियमावली में अनुसूची 2 जोड़े जाने की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभुकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार इको टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी के गठन हेतु उसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बायलॉज 2026 की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव एवं अपर मुख्य सचिव यहाँ मौजूद हैं।
जब दो चार और एजेंडा है उन पर चर्चा मैं कर लूंगा, तो उसके बाद उनसे संबंधित विषयों पर मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आपको विस्तार से बताएंगे। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा बिहार राज्य में कृषि, पशुपालन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि से संबंधित उत्पादों के समुचित विपणन हेतु बिहार राज्य विपणन प्राधिकार के गठन और इसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवं बायलॉज की स्वीकृति दी गई। तहत बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पुनः सामान्य प्रशासन विभाग का था, जिसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों तथा अनुमंडल स्तर पर भू राजस्व संबंधी कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 9 में भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद नाम से 101 पदों के स्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के 7 निश्चय 3 अंतर्गत निर्धारित कार्य के आलोक में अधिष्ठापित होने वाले चीनी मिलों की फिजिबिलिटी को स्टडी करने, उनकी स्थापना हेतु विस्तृत टीपीआर तैयार करने और अन्य सेवाओं के लिए नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड की सेवा एवं इस हेतु विभिन्न दरों की स्वीकृति दी गई। सिविल विमानन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत नवगठित सिविल विमानन विभाग में विभिन्न संवर्ग के 99 नए पदों के सृजन, वायुयान संगठन निदेशालय एवं उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय में पूर्व से सृजित 176 पदों को विभाग में सम्मिलित किए जाने तथा पूर्व से सृजित 4 पदों के प्रत्यर्पण और कुछ पदों के पदनाम एवं प्रकृति में परिवर्तन के संबंध में स्वीकृति दी गई। अब मैं अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध करूंगा कि आज सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित एजेंडा के संबंध में आपको विस्तार से बताएं। धन्यवाद। कृपया आप इधर आ सकते हैं। आप आ जाइएगा तो इससे ज्यादा लोग माइक से जाते हैं। मुख्यतः बिहार सरकार सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 का जो गठन किया गया, इसके संबंध में विस्तृत रूप से मैं आपको बताऊं। बिहार सरकार सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 का गठन के संबंध में आपको विस्तृत रूप से बताना चाहता हूं। तो ये नियमावली में सरकारी सेवकों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम का अनुप्रयोग के संबंध में विशिष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया, परंतु इनका दुरुपयोग भी सरकारी सेवक आचरण के प्रतिकूल माना जाता है और ऐसे आचरण को भी नियमावली के नियम 313 के प्रावधान का उल्लंघन माने जाने के फलस्वरूप संबंधित सरकारी सेवक का कदाचार माना जाता रहा है। परंतु कतिपय ऐसा दृष्टांत सामने आया है जिसमें सरकारी सेवकों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या और जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकारी सेवक द्वारा सरकार द्वारा इसे बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसके लिए सरकारी सेवकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किस तरह का अपना बिहेवियर रखना है, इसके संबंध में एक विस्तृत नियमावली तैयार किया गया है। जस्ट मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करता हूं उसमें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशंस के अनुप्रयोग सरकारी सेवक स्वयं या छद्मनाम से विहित प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना इन्हें उपलब्ध कराए गए सरकारी ईमेल या मोबाइल नंबर का उपयोग व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर खाता बनाने या संचालित करने के हेतु नहीं करेंगे। उसके बाद सोशल मीडिया का ऐसा उपयोग नहीं करेंगे जिससे उनके पद का गरिमा कम हो अथवा सरकार की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे। इसमें सम्मानजनक भाषा बनाए रखने, अश्लीलता या भड़काऊ भाषा का प्रयोग करने से बचने और साझा की गई किसी भी सामग्री में सत्यता व तथ्यात्मकता सुनिश्चित करना शामिल है। ऐसी सामग्री पोस्ट करने से बचेंगे जिसमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण एवं पेशेवर जिम्मेवारियों से के बीच मतभेद हो। सरकार की उपलब्धियों को किसी के व्यक्तिगत प्रयास अथवा व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
गुमनाम या छद्मनाम वाले सोशल मीडिया खातों का संचालन नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर विशिष्ट व्यक्तियों, कानूनी पेशेवरों, मीडिया संस्थानों या राजनीतिक संस्थाओं का समर्थन या आलोचना नहीं करेंगे। सरकारी नीतियों, योजनाओं एवं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि के आदेशों, निर्णयों पर सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत राय व्यक्त नहीं करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी वर्गीकृत संवेदनशील जानकारी पोस्ट नहीं करेंगे। अपने सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग किसी उत्पाद, सेवा या उद्यम के समर्थन के लिए या स्वयं, मित्रों, रिश्तेदारों या अन्य परिचितों को निजी लाभ के लिए नहीं करेंगे। उनके द्वारा पारित आदेश के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर प्रकाशन या अन्य जानकारी पोस्ट नहीं करेंगे। कार्यस्थल पर आयोजित किसी बैठक का वीडियो, रील्स आदि नहीं बनाएंगे अथवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्यस्थल का लाइव टेलीकास्ट नहीं करेंगे। कार्यस्थल से संबंधित किसी शिकायतकर्ता के संवाद का लाइव टेलीकास्ट अथवा वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। किसी प्रकार का कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण, चैट, वेबिनार इत्यादि में आमंत्रित किए जाने पर भाग नहीं लेंगे एवं सरकारी, व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार से धनार्जन, आय प्राप्त नहीं करेंगे। गोपनीय सरकारी दस्तावेज, हस्ताक्षरित रिपोर्ट अथवा प्रार्थना पत्र को व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं डालेंगे। किसी यौन शोषित पीड़ित या जुवेनाइल अफेंडर्स की पहचान अथवा नाम या अन्य विवरण सरकारी, व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उजागर नहीं करेंगे और जाति, धर्म के आधार पर किसी की गरिमा के प्रभावित करने वाले या उसकी गरिमा के विपरीत कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अभी 2 बचा हुआ है। सरकारी, व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मी, कनीय, सहयोग के विरुद्ध विभागीय गरिमा को प्रभावित करने वाला आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार के सांकेतिक विरोध के प्रतीक को सरकारी, व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना डीपी, प्रोफाइल पिक्चर नहीं बनाएंगे। सरकारी, व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के डीपी पिक्चर पर किसी संगठन या राजनीतिक दल से संबंधित प्रतीक नहीं लगाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति को ट्रोल या बुली नहीं करेंगे। परंतु यदि किसी सरकारी सेवक को सरकार अथवा विहित पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किया हो, ऐसा किया जाना उक्त प्रावधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये सारे चीज बताए गए हैं। तो इसका आज मंत्रिमंडल द्वारा इस पर पारित किया गया। अच्छा, इसको बाद में देंगे। संकल्प निकलेंगे हम लोग कर वेबसाइट पर डाल देंगे आज ही, मतलब आधा घंटा के अंदर यहाँ से होने के बाद तुरंत हम हाँ उसमें प्रावधान है, तो आचार संहिता उल्लंघन का नियमावली में प्रावधान है। उसके तहत उनके ऊपर जो उस प्रोपोर्शनेटली उनके ऊपर जो पनिशमेंट होना है वो उसका विभागीय कार्रवाई प्रारंभ होगा और उसके बाद पनिशमेंट होगा। उसका प्रोविजन है उसमें सीसीए रूल्स के अंतर्गत। एफआईआर का प्रोविजन नहीं, लेकिन सोशल मीडिया। धन्यवाद। चलो।